हाँ जी भाई, चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, इलस्ट्रेशन भी करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व किए जाएंगे, इलस्ट्रेशन तुम्हारे बुक में सॉल्व होंगे। पर उस इलस्ट्रेशन में से भी जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन होगी वो भी हम कहाँ करेंगे, बोर्ड पे सॉल्व। तुम्हारे पास बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अब, यानी फुल मार्क्स लेने की। अब तुम ये बहाना नहीं मार सकते कि भाई नंबर कम आ रहे हैं। बार बार देखो, लगातार क्वेश्चन देखो, ठीक है भाई। तो चैप्टर है हमारा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, क्योंकि इसके जैसा सेम ऑलमोस्ट काफी ज्यादा चीजें इसकी फोर्थ चैप्टर में भी है। ठीक है, नेम से क्लियर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में दो पार्टनर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। प्रॉफिट को कैसे बांटते थे, 3:2 में। कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा यार काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्यों ना किसी पार्टनर को लेकर आया जाए। दो बंदों से काम नहीं संभल रहा, प्लस बिजनेस में मनी की जरूरत है, तो वो पैसे कौन देगा, नया पार्टनर। ठीक है, तो तब जन्म होता है। जन्म तो पहले हो चुका होता है, बिजनेस में जन्म होता है उसका नए पार्टनर को। नया पार्टनर इन्होंने लिया सी। सी इन दोनों का बड़ा ही प्यारा दोस्त था, जिसको बहुत अच्छे से बिजनेस की मार्केटिंग आती है, बिजनेस का प्रमोशन करना आता है। कहता है इसको बनाओ पार्टनर पहले। कहता है भाई सी आ जा बिजनेस में, तुझे हम कम से कम 1/4 हिस्सा देंगे। कितना हिस्सा देंगे, यानी सी कहता है कोई बात नहीं, मैं 1/4 शेयर के लिए आ गया। भाई आ गया भाई। अब सी के आने की वजह से पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर दो लोगों में, तीन लोगों। थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा इनका, ए और बी का, बट तीन लोगों से, दो से भले भले तीन, तीन से भले चार। ठीक है, तीन लोग हैं तो ज्यादा काम करेंगे। अब इस चैप्टर में आपको ये निकालना है कि ए बी सी ये तीनों प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। उसके लिए हमें इस चैप्टर में निकालने की सख्त जरूरत है। कौन सी रेशो, न्यू रेशो। और न्यू रेशो, और इसके आने की वजह से क्या इन दोनों का कुछ नुकसान होने की उम्मीद है, होएगा। अपने हिस्से का प्रॉफिट किसको देंगे, नए पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर करते हैं सेक्रीफाइस। क्या करते हैं, तो किस रेशो में सेक्रीफाइस किया, तो उसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है, हाँ वही रेशो निकालनी पड़ेगी पहले तो। ठीक है, क्या निकालनी पड़ेगी, रेशो। तो दो इंपॉर्टेंट है फिलहाल, न्यू रेशो और, बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि 6 मार्क्स से क्वेश्चन भी इसके ऊपर टिका होता है। बच्चे इसको सीरियसली करते नहीं है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी गलत हो जाता है उनका फिर बोला एक पॉइंट की वजह से। तो देखते हैं इसमें क्या क्या केसेस हैं। मात्र न्यू रेशो निकालने के ओनली 4 केस है, जिसमें पहला केस ए और बी दो लोग, रेशो सी न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए, 1/4। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट न्यू शेयर या न्यू रेशो। आपने लिखना है सबसे पहले तो सॉल्यूशन। ये वाला जो शेयर है ये कौन सा शेयर है, न्यू किसका पता है, जितनी मर्जी बुक्स उठा के देख लो, न्यू शेयर हर एक बुक में अगर उनका टोटल करोगे वो 1 निकलेगा। कितना निकलेगा टोटल, अभी इसमें भी हम करेंगे, हैंड्स प्रूफ करके देखेंगे हैंड्स प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ, है ना, तभी पता चलेगा। अभी फिलहाल तो न्यू शेयर हमें पता है कि 1 निकलेगा। हमें इस क्वेश्चन में न्यू शेयर तीनों का नहीं दे रखा, किसका दे रखा है, सिर्फ सी का। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, लेट कर लो पहले से ही टोटल न्यू शेयर कितना, 1। टोटल का मतलब है ए का भी, बी का भी और सी का भी। इस 1 में तीनों का हिस्सा है। इन तीनों में से हमें किसका शेयर पता है, सी का तो शेयर पता है। अगर मैं इस 1 में से सी का शेयर हटा दूं तो किसका बचेगा, रिमेनिंग शेयर मैं लिखूंगा 1 में से माइनस करूंगा 1/, इसका एलसीएम, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है 4, एलसीएम आ जाएगा
4 को 1 से डिवाइड करो, 4 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको इससे डिवाइड करो, 4/4। 1 को 1 माइनस 1/4, 3/4। या सिंपल सा क्या करो, 4 में से 1 माइनस क्या, कितना बचा, अपोन में 4 ही रहेगा। अगर यहाँ पे होता 1 माइनस 2/5, 5 में से 2 माइनस कर दो। अगर होता 1 माइनस 1/7, 7 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, काम आसान, कौन इतने बड़े चंचलों में पड़ेगा। अब मेरा मुद्दा ये है कि ये जो 3/4 शेयर बचा है, ये किस किस का शेयर है, ए और, क्योंकि जब तीनों का शेयर मिला के 1 था, 1 में से अगर हमने सी का हटा दिया, 2 का ही तो बचा। तो ये 3/4 शेयर, ये हंसी खुशी ए और बी बांटेंगे। कैसे, जैसे पहले बांटते थे। पहले कैसे बांटते थे, 3 रेशो, यहां लिखो 3:2 है। ठीक है, अभी तक तुम्हें किसका न्यू शेयर पता चला, अभी तक सी, ए और बी का पता तो नहीं चला। पर ए और बी के लिए बचा कितना है, कैसे बांटेंगे, तो अब हम लिखेंगे ए का न्यू शेयर, ये वाला हिस्सा बचा 3/4 इंटू, मल्टीप्लाई करना है यार, बड़ा सिंपल से। मान लो 50 रुपीज 2 लोगों में बांटने हो, ऐसे ही तो करते थे हम, 50 इंटू 3 अपॉन, ऐसे ही तो करते थे। अब ये 50 रुपीज नहीं है, अब कितने रहे, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में इनका टोटल, 3 3 जा 4 5 जा, बी का न्यू शेयर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में टोटल 6/, सी का, सी का शेयर तो बचपन से ही दे रखे पहले ही, सी का शेयर तो क्वेश्चन में दे दिया था, ये रहा। सी न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए, किसका नहीं पता था, हमने ए और बी का भी निकाल लिया। टोटल, हमें जब क्वेश्चन में टोटल शेयर ना दे रखा हो, ना ए का दे रखा ना बी का दे रखा, दिया किसका सिर्फ, तो जब हमें पता ही नहीं कुछ, जब क्वेश्चन में कुछ ना पता हो तो हम लेट कर लेते हैं, टोटल शेयर कितना आएगा 1, 1 में से हम सी का शेयर हटा देंगे, बचेगा किसका, ए और, ए और बी वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे। अब लिखना है प्रॉपर कि ए का न्यू शेयर आ चुका है, बी का आ चुका है और सी का दे ही रखा था। ए का कितना दिख रहा है तुम्हें, बी का, सी का। अब ना, जब तक बेस इक्वल ना आ जाए तब तक रेशो, एलसीएम लेना था, एलसीएम का 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करो, फिर 20 को 20 से डिवाइड करो 1, 20 को 4 से डिवाइड करो 5, 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, रेशो आ गई 9:6। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। एक केस है लेट वाला, कौन सा केस है, लेट वाले केस की पहचान ये है कि क्वेश्चन में ए और बी की रेशो दी होगी, सी नया पार्टनर आएगा 1/4 शेयर के लिए और क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट न्यू रेशो, सीधा डायरेक्ट चेक कर ले कि न्यू रेशो 1 बन रही है कि नहीं, वेरीफाई कर ले, है ना, प्लस करके देख लेते हैं, अगर 1 बन रही है तो हम सही थे, इसका मतलब। ये क्या है, 9 अपॉन टोटल, 9 अपॉन प्लस 6 अपॉन प्लस 20 लिया एलसीएम, 9 प्लस 6 प्लस 20 अपॉन, आ गया, हैंस प्रूफ 1 आना चाहिए, 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, हाँ वो बात लगा, तुम्हारा 1 नहीं आ रहा फिर तो गलत है, फिर तुमने कुछ गड़बड़ घोटाला किया। डीके गोयल 2025-26 अनसोल्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुक देखने की जरूरत नहीं, सामने लिखा हुआ अगर दिख रहा है तो। ए बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी है, सी आया है कितने शेयर के लिए, कैलकुलेट द
कौन सा केस है? अभी किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेशो थी ए और बी की कितनी? 5:, सी आया है कितना शेयर के लिए? पता है क्या है? आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी केसेस है, सब में पता है क्या लिखा होगा? ध्यान से देखना। कहेगा सी आया 1/4 शेयर के लिए, इसने ये 1/4 शेयर ए से भी लिया, बी से भी लिया, ऐसे लिखा होगा। इस क्वेश्चन में, इस केस में ऐसा कुछ सिर्फ क्या लिखा होगा? सी आएगा आराम से 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट तुमसे कहा जाएगा कैलकुलेट न्यू रेशियो, सीधा बोल देगा तुम्हें। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें पता ही है, लेट कर लोगे टोटल न्यू शेयर को कितना? 1 में से आप सी का शेयर, है 1/4, 1 में से 1/4 माइनस करोगे, कितना बचा? 3/4 किस किस का शेयर है? ए और बी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे, फिर आप लिखोगे ए का न्यू शेयर 3/4 इंटू 5/15/32, बी का न्यू शेयर 3/4 इंटू 9 ए का भी शेयर आ गया, बी का भी शेयर आ गया, और ए का निकला है 15/32, बी का निकला है 9/32। और सबसे बड़ा पंगा जो बच्चे करते हैं ज्यादातर, वो सी का शेयर पता कौन सा लिखते हैं? ये वाला 3/4। क्वेश्चन में दे रखा है कितना शेयर है उसका, लो फिर एलसीएम, क्योंकि बेस इक्वल करना है। 15, 9, 4 8 जा 32, 8 1 जा, चेक करो, मैच करो, आंसर आ रहा है या नहीं। ये ये आंसर है। इसी का, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 21:, सी कितने शेयर के लिए है? क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट। याद आया केस? कौन सा केस हुआ? लेट वाला। बताओ फिर क्या है रेशो? ए और रेशो सी न्यू पार्टनर 9 बाय, ये मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, अपने नॉर्मल रहना। लेट टोटल न्यू शेयर को आप लेट करोगे 1, 1 में से आप सी का शेयर हटा दोगे, 1 में से सी का शेयर हटा दो, 21 - 9। तुम्हें शॉर्टकट बताया मैंने, 21 में से क्या माइनस कर दो? ये 12/21 शेयर किस किस का है? किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई, डायरेक्ट न्यू शेयर आ जाएगा। इसको इससे 12/21 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में टोटल, 21 से 21 कट, कट करना चाहो कट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 2 जा 12, 6 5 जा, बी का न्यू शेयर 12/21 मल्टीप्लाई 9/3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। और कट करना चाहो कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 6 अपॉन, ए का भी शेयर आ गया, बी का भी आ चुका है, सी का दे ही रखा था। सी का शेयर कितना है? 9/21।
एलसीएम लेना 5, 35, 21। 5 वन जा 5, 5 7 जा 35। इसको ऐसे ही रहने दो, कट नहीं रहा। 7 वन जा 7, 7 3 जा 7 3 जा 21 ही होता है। 5 7 जा 35, 35 3 जा। बचपन में करते थे एलसीएम लेना। अब कैसे सोल्व करोगे? इसको इससे डिवाइड करो, 21 आएगा। कितना आएगा? जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करो, 21 × 2। 105 को 35 से डिवाइड करो, 3 आएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड करो, 5 आएगा। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 42। 18 कट कर सकते हो, 3 से कट जाएगा, 3 से। 14 3 जा 42, 3 6 जा 18। चेक करो, ये आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन करके देखना, नहीं निकले तो ये चेक कर देना। एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाना, मैं थोड़ा सा इसको यहीं रहने देता हूँ। एक्स वाई पार्टनर है, रेशो है 4:3। जेड आया है न्यू पार्टनर 4 1 बाय 5th शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशो। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी और सेम इलस्ट्रेशन तुमने करके देखनी है, ठीक है।